हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। जो सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है जिसमें पंचायत चुनाव को वापस हाई कोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया है और कहा गया है कि मेरिट के आधार पर हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा। रामेश्वर जी इस समय मेरे साथ है जो हाई कोर्ट के वकील हैं। रामेश्वर जी बताइए कि क्या इसका मायना निकाला जाए। जी जी पंकज भाई, ये मामला इस प्रकार है कि पंचायत निर्वाचन में जो 2014 का आरक्षण है, उस आरक्षण को हर 5 साल में रोटेट किया जाएगा। ये संविधान मैंडेट है आर्टिकल 243 में, और पंचायत एक्ट में भी ये प्रोविजन है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करने के पूर्व इसको रोटेट नहीं किया है, और 2014 के ही रिजर्वेशन को आधार मानते हुए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो इसकी वैधता को चुनौती सबसे पहले ग्वालियर हाई कोर्ट में दी गई थी। तो वहाँ की डिवीजन बेंच, जस्टिस रोहित आर्या की डिवीजन बेंच ने उसको इंटरिम रिलीफ ना देके और निरस्त कर दिया था। अंतरिम रिलीफ इंटरफेयर करने से मना कर दिया था। दूसरी दो पिटीशनें जबलपुर हाई कोर्ट में फाइल हुई थी सेम ग्राउंड पे। तो यहाँ के मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने एक कहते हुए अंतरिम रिलीफ रिजेक्ट कर दिया था कि कोऑर्डिनेट बेंच ऑलरेडी इस पे अपना ऑब्जर्वेशन दे चुकी है, इसलिए हम इसमें कोई डिफर व्यू नहीं ले सकते हैं। और इन्होंने भी यह कहते हुए 2.5-3 लाइन का जजमेंट करते हुए निरस्त कर दिया था। तो इन आदेशों के विरुद्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दाखिल की गई थी। सीनियर अधिवक्ता है, राज्यसभा सांसद हैं माननीय विवेक तनखा जी के माध्यम से। तो आज इसकी अहम सुनवाई हुई है, और इसमें विस्तृत सुनवाई करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया है कि जो इलेक्शन का नोटिफिकेशन है, जो संविधान मैंडेट है, उससे इनकंसिस्टेंट है। और जो हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया है, ये नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है। तो उस आदेश को निरस्त करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की मुख्य पीठ को कि इसको आप मेरिट पर डिसाइड करें। जैसा कि हाल ही में महाराष्ट्र स्थानीय निकायों के चुनाव की अधिसूचना के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे किया है। तो उसमें जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इसको भी मेरिट पर डिसाइड करें। पंकज जी, यहाँ मैं एक उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ कि ऐसी धारणा है या कोर्टों में ऐसा मान के रखती हैं कि वंस इलेक्शन प्रोसेस हैज बीन स्टार्ट, कोर्ट शैल नॉट बी इंटरफेयर। मतलब एक बार यदि कोई चुनाव की प्रक्रिया जारी होती है तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। 89 के बाद ये धारणा चली आ रही है, लेकिन जो अभी हाल ही में महाराष्ट्र स्थानीय निकाय के चुनाव की अधिसूचना के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, तो उसका हवाला देते हुए उसके आधार पर डायरेक्ट किया है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को। अब निश्चित रूप से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मेरिट पे आदेश करेगी, और ये 100% ऐसी संभावना है कि अब चुनाव रुक जाएंगे जब तक कि रोटेट ना हो, क्योंकि नए सिरे से प्रक्रिया पूरी होगी। 2014 के बाद से जो अभी अधिसूचना के पूर्व जो जारी करना था वो नहीं किया है। माने रोटेशन पद्धति लागू होने के बाद पुनः अधिसूचना जारी मध्य प्रदेश शासन को करना पड़ेगी। ये मेरा अभिमत है इसमें जी अच्छा, यही कोर्ट की भावना है। जी जी जैसा कि जो परिसीमन को लेके बात हो रही थी कि आपने कहा ना कि 14 वाला पुराना परिसीमन है, और जैसे कई नए जिले बन गए, निवाड़ी बन गया और भी कई जिले बन गए, तो अब जो पुरानी पद्धति है वो नए जिलों पे लागू कैसे होती? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो साफ दिखाई दे रही थी, आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ, बिल्कुल गड़बड़ी स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। और मैं तो इतना तक कहूंगा कि मतलब इतनी ब्लैंडर मिस्टेक गवर्नमेंट मशीनरी ने कैसे कर दी कि भाई कई पंचायतों को नगरीय क्षेत्रों में कन्वर्ट किया गया है, कई नए जिले बने हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी त्रुटि थी, और चूंकि इसमें एक संशोधन भी किया था पंचायत एक्ट में, संशोधन को भी साथ में चुनौती दी गई थी। तो जो भी प्रक्रिया होगी, आप ये मान के चलिए कि कम से कम 4 या 5 महीने का इसमें समय लगने की और संभावना होगी, क्योंकि नए सिरे से पूरा रोटेट होगा। और जहां नए जिले बने हैं, परिसीमन हुआ है, उसमें फ्रेश रिजर्वेशन होगा अकॉर्डिंग पंचायत एक्ट के तहत। मतलब आपका कहना है कि ये चुनाव जब हाई कोर्ट पहुंचेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का मेरिट के आधार पे, तो वहां से ये निरस्त हो जाएंगे, ऐसा आपका अभिमत है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का भी यही अभिमत है एक प्रकार से, स्पष्ट रूप से
कि जब उन्होंने महाराष्ट्र वाला जो एग्जाम्पल दिया है तो उसका मतलब ही स्पष्ट है कि भाई ये जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान से असंगत और कानून से असंगत जो प्रक्रिया अडॉप्ट की जा रही है, तो इसमें इतना तक कोर्ट ने कहा है कि जहां भी कानून से असंगत कोई भी कार्य किया जा सकता है तो किसी भी स्टेज पर कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। ये बड़ी बात हो गई है ये, है ना, इस फैसले के बाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी, आपने न्यूज ग्राउंड जीरो से बात की। जी, थैंक यू। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।